Good morning, student. Welcome back again. Uh, in this lecture, I am going to discuss with you, first of all, adding new numbers to the MS Word dictionary. Means those numbers which are not available in MS Word dictionary, sorry, numbers nahi words, those words which are not available in MS वर्ड डिक्शनरी। तो जो नंबर आपके MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड नहीं है, तो उस वर्ड को ऐड करना। और दूसरा टॉपिक है थेसरस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थेसरस में हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स की, वो पर्टिकुलर किसी वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम्स देखेंगे चेंज करके। तो लेट्स स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना MS वर्ड का पेज खोलना पड़ेगा। मैं MS वर्ड का पेज ओपन करती हूँ। मैंने एक ब्लैंक पेज ओपन कर दिया और इसमें मैं थोड़ा फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर देती हूँ, तो आपको वो फॉन्ट दिखेगा। ठीक, मैंने साइज भी इंक्रीज कर दिया। और फर्स्ट हमारा है कोई भी नंबर को, मैं इस पे मैं बार बार नंबर बोल रही हूँ, सॉरी, कोई भी वर्ड को, मैं जो वर्ड इसके डिक्शनरी में नहीं होंगे उस वर्ड को मैं इसमें ऐड करके देखना चाहूंगी। सपोज मैं एक नॉर्मल सेंटेंस लिखती हूँ जिसका यूज मेरा थेसरस में भी हो जाए, जिसका यूज मेरा इसमें भी हो जाए, एडिंग न्यू वर्ड्स में भी हो जाए। तो मैं एक नॉर्मल सेंटेंस लिखती हूँ, रवि एंड सोनी आर गुड फ्रेंड्स। ये मैंने लिख दिया। अब सपोज ये सोनी में क्या गड़बड़ है कि रेड वेवी लाइन दिखा रहा है, ये बोल रहा है सोनी की स्पेलिंग ऐसे होनी, सोनी ऐसी होनी चाहिए, सोनिया होना चाहिए, सन होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे सोनी की स्पेलिंग यही रखनी है। तो मैं इसको इग्नोर ऑल करूंगी। और अगर मैं इसको डिक्शनरी में ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ मैं ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकती हूँ। तो इसको मैं ऐड टू डिक्शनरी करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। ये सोनी, ये हमारे डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो इसको अब मैं इधर अगर मैं फिर से अब क्लिक करती हूँ, तो देखिएगा कि अब मैं देखती हूँ अब जो आता है, तो इसमें क्या मेरा ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन दिखाता है, ना कोई वेवी लाइन दिखा रहा है, ना कुछ दिखा रहा है, ना ही ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन दिखा रहा है। तो फिर भी मैं रिव्यू टैब में जाती हूँ। रिव्यू टैब में आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ओपन करना होता है। इसमें क्या लिख रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गो टू। क्योंकि अब इसके अंदर कोई भी ना स्पेलिंग एरर है ना ग्रामर एरर है, तो इसलिए वो मुझे वो वाला बॉक्स नहीं शो करेगा। अगर एरर होता देन वो मुझे शो करता। ठीक, अब मैंने इसको सोनी को मैंने ऐसा कर दिया है, तो वो नहीं दिखा रहा है। अब मैं इसको ये कर देती हूँ, इसका थोड़ा मैं एरर डाल देती हूँ। ठीक, डालने के बाद अब मैं इस पे जाती हूँ, स्पेलिंग है, ये लुक एट दिस, ये सारी चीजें वो दिखा रहा है। सोनी हमने कर दिया, ये सोनिया ऐसा होना चाहिए। तो अब अगर इसको मैं इग्नोर करना चाहती हूँ तो इग्नोर कर सकती हूँ, सबको इग्नोर करना चाहती हूँ, सारे नेम को इग्नोर कर सकती हूँ। और इसको भी मैं अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ ऐड पे क्लिक करते हैं तो हो जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स, टू वे टू ऐड द डिक्शनरी। दो तरह से, दो तरीके हैं जिसके तरह आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कर्सर को यहाँ रख के माउस के राइट क्लिक बटन को क्लिक करेंगे, तो आपका ये वाला मतलब जैसे ही आप कर्सर रखेंगे और राइट क्लिक को क्लिक करेंगे, तो आपका ये वाला डायलॉग बॉक्स या पॉपअप मेन्यू
ओपन होगा, जिसमें आपका ऐड टू डिक्शनरी होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप रिव्यू टैब में जाएंगे और जाके आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे भी आपका ऐड का ऑप्शन है। तो यहाँ आप ऐड करेंगे तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, तो मैंने एक बार ऐड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड नहीं करना है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, इसको यहाँ पे आई लगा दूंगी। जैसे ही आई लगा दूंगी तो अब इसमें कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, और ये पहले से ऐड है तो ये नहीं दिखाएगा, कुछ भी इस पे नहीं दिखाएगा। तो मैं इसको रिज्यूम कर दूंगी। रिज्यूम तो ये सोनी आर दिखा रहा है, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो जैसे इग्नोर कर दिया तो ये हमारा क्या कि बीच में स्पेस दिखा रहा था, इसलिए तो जैसे इग्नोर कर दिया तो इसने मेरा ग्रामर चेक कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बताया एडिंग न्यू वर्ड्स टू एमएस वर्ड डिक्शनरी। After that it is after that thesaurus topic is very important topic। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ते हो। सिनोनिम्स मीन्स किसी वर्ड की सिमिलर मीनिंग, मतलब कोई भी वर्ड है उसकी सेम मीनिंग को हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स मतलब है उस वर्ड का ऑपोजिट, उस वर्ड का जो ऑपोजिट होता है वो होता है एंटोनिम्स। ठीक, तो जैसे अब मैं इसके लिए मुझे पर्टिकुलर कोई एक वर्ड चूज करना पड़ेगा जिसका मुझे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चाहिए। सपोज मैं ये गुड चूज करती हूँ, क्योंकि और तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं, फ्रेंड है, बट फ्रेंड को नहीं, मैं गुड को चूज करती हूँ। और मुझे क्या चाहिए, इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चाहिए। तो मैं ये इसमें जाती हूँ। ये ओपन होने के लिए मुझे इस पे ठीक, अब ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया। मैं ये गुड को मैंने चूज किया और मैं ये थेसरस यहाँ देखिए, उसी तरह मैं फिर से चलिए बैक जाती हूँ, होम टैब पे आ गए, फिर से मैं रिव्यू टैब में गई, ऊपर ये रिव्यू टैब, यहाँ पे थेसरस है। इसको मैं शिफ्ट प्लस F7 से भी ओपन कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ और मैंने क्लिक किया। लुक एट दिस, यहाँ पे कितने सारे इसके गुड के आपको यहाँ पे मीनिंग शो कर रहा है। गुड के आपको इतने, यहाँ एंटोनिम्स बैड भी शो कर रहा है। हाँ, तो मैं इसमें से कोई भी मीनिंग मैं ले लूंगी। तो सपोज मैं इसमें से सर्च करती हूँ कि कौन सा मीनिंग यहाँ पे मैंने सपोज ओबीडियंट ले लिया। तो जैसे जो भी मीनिंग आप सर्च करेंगे, जो भी सिनोनिम्स आप सर्च करेंगे, तो उसके ठीक सामने आपका एक छोटा सा आपका एक ट्रायंगल, ऑपोजिट ट्रायंगल दिखेगा, ये इस तरह का। तो आप उस पे जैसे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा इंसर्ट और कॉपी। इसको आप कॉपी करना चाहोगे कि ये गुड जहाँ पे लिखा है उसकी जगह आप इसको इंसर्ट कर देना चाहोगे। तो सपोज मैंने बोला कि मुझे इंसर्ट कर देना है, तो जैसे मैं इंसर्ट करूंगी, देखिए यहाँ पे गुड की जगह क्या हो गया, ओबीडियंट हो गया। ठीक, अब सपोज मैं फ्रेंड को लेती हूँ, और जैसे मैं फ्रेंड को लूंगी और फ्रेंड को लेने के बाद अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं जाके मैंने इसको क्या किया, मैंने ये सर्च बटन पे क्लिक किया, या तो मैं इसको बंद कर दूंगी और फिर से मैं इसको ओपन करूंगी। ओपन करके मैंने अब बोला कि अब फ्रेंड का आप मुझे एंटोनिम्स दिखाइए, फ्रेंड का मुझे एंटोनिम्स दिखाइए। तो वो अभी फ्रेंड के पहले तो मुझे सिनोनिम्स दिखाता है, फिर जब मैं ये एंटोनिम्स पे क्लिक करती हूँ तो मुझे कई सारे एंटोनिम्स वो दिखा रहा है। ठीक, कई सारे दिखा रहा है। तो उसमें भी सेम वो है कि मैं इस पे किसी पे भी क्लिक कर दूंगी और क्लिक करके मैं वही ऑपोजिट ट्रायंगल बॉक्स पे क्लिक करूंगी और क्लिक करके मैं इसका चेंज कर सकती हूँ। ठीक, इसमें तो मुझे कुछ और इसको सेंटेंस को बदलने के लिए नहीं दिख रहा है। सपोज मैं इसी को ले लेती हूँ, ओबीडियंट को ही ले लेती हूँ। ओबीडियंट का ही मैं वो लेती हूँ, ओबीडियंट का ही मैं
एंटोनिम्स लेती हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको बंद करती हूँ और फिर से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, सॉरी फ्रेंड को नहीं, हाँ ओबीडियंट को सिलेक्ट करती हूँ और थेसरस को ओपन करती हूँ। ठीक, ओबीडियंट हो गया। अब ओबीडियंट का मुझे वो सिनोनिम्स कौन सा यहाँ पे, ये एंटोनिम डिसोबीडियंट, डिसोबीडियंट वो मुझे दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ऊपर के जितने हैं, हाँ वो हमारे मिक्स्ड हैं, हाँ, और जो सिनोनिम्स हैं, और जब भी वो मुझे एंटोनिम्स दिखाएगा उसके सामने वो एंटोनिम्स लिख देगा। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो ये क्या हो गया, डिसोबीडियंट हो गया। ठीक, तो हमारे पास थ्री सेंटेंस थे। पहला सेंटेंस क्या था, जो ओरिजिनल सेंटेंस था हमारा, वो था रवि एंड सोनी आर गुड फ्रेंड्स। फिर मैंने उसका सिनोनिम्स किया, तो वो क्या आ गया, वो रवि एंड सोनी आर ओबीडियंट फ्रेंड। हाँ, तो उसका कोई भी हम सिनोनिम्स ले सकते हैं, इसमें लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, आपको लॉट्स ऑफ सिनोनिम्स मिल जाएंगे, तो जो भी आपको सूटेबल लगे, मुझे अभी यहाँ पे सामने यही सूटेबल लगा तो मैंने इसको ले लिया। उसी तरह मैं उसका थर्ड सेंटेंस क्या हो गया, मैंने फिर ओबीडियंट का एंटोनिम्स लेना चाहा, तो एंटोनिम्स में मैंने देखा कि इसमें मुझे और कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, तो मैंने डिसओबीडियंट का ही मुझे सही लगा, तो मैंने कहा रवि एंड सोनिया डिसओबीडियंट फ्रेंड्स। ठीक, तो हाँ, आपको मतलब आपके सामने तीन आए, एक तो ओरिजिनल सेंटेंस था, हाँ ओरिजिनल सेंटेंस था कि रवि एंड सोनी आर गुड फ्रेंड। चलिए मैं एक बार आपको ओरिजिनल सेंटेंस लिख के दिखा देती हूँ। सपोज नीचे आ जाते हैं और इसको आके मैं लिख, सेम को कॉपी करती हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, फिर नीचे आके इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो पहले क्या था, पहले था वी एंड सोनी आर गुड फ्रेंड, फिर क्या था, फिर मैंने इसका सिनोनिम्स किया तो ये ओबीडियंट हो गया, फिर क्या था, ये डिसोबीडियंट हो गया। तो इसको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, गुड जैसे जो जिस भी आपको जिसको भी चेंज करना है, जिस भी वर्ड का आपको सिनोनिम्स निकालना है या एंटोनिम्स निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सब मैंने गुड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको रिव्यू टैब में जाना है, रिव्यू टैब में जाके थेसरस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वैसे आपका यहाँ पे थेसरस खुल जाएगा। तो यहाँ पे खुलने के बाद आपको जो भी इसका सिनोनिम सही लगे, तो आप उसमें से इसको चूज कर सकते हो, जो भी आपको सिनोनिम इसका सही लगे आप चूज कर सकते हो। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ सकते हो। ठीक, आपको चूज, जैसे मैंने ओबीडियंट चूज किया था, तो इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, टू ऑप्शन दिखाता है, इंसर्ट और कॉपी। इंसर्ट करेंगे तो गुड की जगह ये क्या आ जाता है, ओबीडियंट आ जाता है, तुरंत ये चेंज हो जाता है। उसी तरह एंटोनिम्स में क्या करेंगे, जैसे आपने गुड को चूज किया, अब एंटोनिम्स में एंटोनिम्स करना है, तो मैं ऊपर जाती हूँ, जो भी एंटोनिम्स है उसके सामने लिखा होगा कि ये इसका एंटोनिम्स है। जैसे बैड है तो बैड है, तो मैंने ये इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट है, कॉपी है, कॉपी का मतलब है इसको मैंने किया, ये कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। अब मैं इसको यहाँ जाऊंगी और जहां जहां पे मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा, मैं वहां जस्ट पेस्ट का बटन दबाऊंगी और वो वहां पे पेस्ट हो जाएगा। सपोज लाइक दिस, कॉपी हो गया, मैंने इसको क्या किया, डिलीट कर दिया। मैं यहाँ होम टैब में गई और यहाँ पेस्ट लिखा हुआ है, लुक एट दिस, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर देखिए पेस्ट लिखा हुआ है, मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, देखिए बैड हो गया। अब जितने टाइम मुझे इसको बैड को पेस्ट करना है, मैं उतने टाइम जाके जहां जहां करना है मैं कर्सर रखूंगी और पेस्ट करती जाऊंगी, वो मेरा सेम चीज पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये थेसरस का पता चला। तो थेसरस में आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड का चेंज करना होता है तो हम थेसरस का यूज करते हैं। अगर कोई भी नया वर्ड हमको एमएस
वर्ड में ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम ऐड वो ऐड टू डिक्शनरी करते हैं। तो अगर वो वर्ड एमएस वर्ड में नहीं होता है तो वो ऐड होता है, अदरवाइज वो मुझे वो मुझे शो ही नहीं करता, वो बॉक्स ही, वो पॉप अप मेनू ही शो नहीं करता है। अगर कोई नया वर्ड होता है तभी वो ऐड करता है, अदरवाइज पहले से अगर दिया रहता है तब वो मुझे ऐड का ऑप्शन दिखाता है। ठीक, ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर में मुझे इतना ही आपको ये दोनों बताना था। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेल मर्ज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप एक लेटर या एक इनविटेशन या कोई भी एक लेटर, सपोज आपको एक इनविटेशन कार्ड है या सपोज किसी को कोई लेटर लिखना है और उस लेटर को, एक ही लेटर को आपको 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या आप 100 लोगों को अलग अलग लेटर लिखोगे? नहीं ना, आप चाहते हो सेम लेटर हो और उसके ऊपर बस उस जिसको मुझे देना है उसका नाम चेंज हो जाए। सपोज मुझे अपने 100 फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड देना है, तो ऊपर बस डियर सोनिया, डियर रितिका, डियर आंचल, तो ऐसे कर करके चेंज हो जाए, नेम चेंज हो जाए, बाकी पूरा कंटेंट सेम रहे और मुझे सिर्फ नेम चेंज, मतलब उसमें ऑटोमेटिक नेम चेंज होता रहे और बाकी मुझे सारा काम एक ही टाइम करना हो। तो ये होता है मेल मर्ज, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो बाय बाय स्टूडेंट।